राष्ट्र संत बेहर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। सोचो वो जैन दर्शन है ना महानुभाव, क्योंकि हमें यहाँ पर जबरदस्ती की घसीटा नहीं गया आपको कि ये करो न डराया गया कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ना कोई देवी देवता, कोई भी देवी देवता परेशान करते हैं आपको, करते हैं क्या? नहीं करते। और नहीं करते इसलिए तो आप लोग क्या करते हो, ढंग से नहीं चलते हैं। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना। तो जैन कुल में जन्म लिया है तो अपने बच्चों को पहले बताओ जैन क्या है, जैन धर्म क्या है। जैन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम क्या करो, पहले अपने आप को संस्कारित करो। और संस्कारों के लिए जरूरी नहीं कि गुरु की जरूरत है, इतने संस्कार तो माता पिता ही दे देते हैं बच्चों को। अगर दादी घर में संस्कारवान है, माँ संस्कारवान है, पिताजी संस्कारवान है, उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे संस्कारवान बन जाते हैं। दादी जब भी बैठती है तो जैन धर्म की कहानियां सुनाती है बच्चों को। जब भी कोई दादी का नाती पोते बैठते हैं तो वो दादी उनको क्या करती है, भक्तामृत सिखा देती है। छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, जिनको 20-20, 50-50 भक्तामृत स्तोत्र के काव्य याद हैं। जो संस्कार दादियां होंगी, माँ होंगी, भगवानों के नाम। और जो कई बेटे ऐसे भी हैं जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए, उनसे पूछो कि भगवान के नाम याद हैं तो याद नहीं है, भगवान के चिन्ह याद हैं तो चिन्ह याद नहीं है, भक्तांबर याद है और याद नहीं है। वो कहते बताओ मुझे पैसा कमाना आता है, कैसे कमाना है, हमारा तो पैकेज है, वो पैकेज दिखाएंगे। तो पैकेज खाओगे क्या हैं? अभी लॉकडाउन में सबके पैकेज रखे रह गए, कितने दुनिया से चले गए। तिजोरी में जोड़ा हुआ पैसा भी निकाल कर डॉक्टरों के पास चला गया, पैसा भी चला गया, मरीज भी चला गया, ये स्थिति हो गई। तो इसलिए आचार्य बोले कि पैसा नहीं, क्या करो, संस्कार लो। बेटे को अंदर क्या करो, संस्कार दो, सरस्वती दो, है ना। उसको पैसा कमाना मत सिखाओ, उसको सिखाओ इंसान बनना सिखाओ।
इंसान के पास सब चीज मिल जाएगी, शौहरत भी और दौलत भी। और जोड़ना सीखो। जैसे महानुभाव आज अपन देखें जैन दर्शन के लड़के लड़कियां, कितने के लड़के लड़कियां आज पथ से भटक रहे हैं, अजैन लड़कों के चक्कर में फंस जाते हैं। अपन उनको लब जिहाद चिल्ला करके माहौल खराब करते हैं, पर अपन देखें संस्कार की कमी है तभी तो वो भटक गए। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, साधु संतों को आहार देने वाला व्यक्ति, साधु संतों को आहार देने वाला यदि लड़का है लड़की है कहीं भटक नहीं सकता। यदि आपने अपनी लड़की को अपने लड़के को ये संस्कार दिए हैं कि चल बेटा चल तू मंदिर चल, अभिषेक कर, भगवान का कलश पकड़ ले हाथ में और उस कलश से भगवान के ऊपर जल डालो, अभिषेक करो, वो बेटा कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ेगा। पर हम क्या कहते हैं, पहले पैसा कमाना सीख ले, पहले मंदिर तो बाद में मिल जाएंगे, मंदिर कहाँ भग रहा है ना। आपने क्या उसको लगा दिया मार्ग पे, इसलिए बेटे ने क्या किया, जिसने मंदिर का कलश नहीं पकड़ा, साधुओं का कमंडल नहीं पकड़ा, साधुओं का हाथ नहीं पकड़ा, वो व्यक्ति नियम से शराब की बोतल पकड़ करके और आपका नाम रोशन करेगा। जिसके कान में मुनि महाराज ने नमोकार में सुनाया हो। और जो भटकते हैं पूछ लेना, जो बच्चे भटके हैं, लड़की भटकी हो या लड़का भटका हो, पूछना क्या तुमने इसके कान में किसी मुनिराज से नमोकार में सुनवाया था? कहेंगे नहीं। इसे ध्यान रखना महानुभाव, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के तुम लायक तो बनाने के लिए भेजते हो, पर वो नालायक बन जाते हैं। और जब वो नालायक बन जाते हैं फिर आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो तुम्हारी भी नहीं सुनते। कितने बच्चे पढ़ने के लिए, अभी हम लोग दिल्ली में थे, कम से कम दिल्ली के तो लगभग सभी अधिकांश बच्चे 50% बाहर हैं। माँ बाप सांस से भेजते हैं, अरे हम पैसा है हमारे पास, कोठी है, गाड़ी है, हमारा बेटा क्यों MBA यहाँ से करे, है ना, उसको हम दुबई से करवाएंगे, US से करवाएंगे, UN से करवाएंगे, ये सोचते हैं। और जिनके बच्चे वहां चले गए, वहीं का ग्रीन कार्ड ले लिया, वहीं बस गए, वहीं की लड़की देख के शादी कर ली, है ना। आज माँ बाप से पूछा भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं पूछते कि मैं शादी कर रहा हूं, माँ बाप को भी नहीं बुलाते शादी में कि तुम आ जाओ, सीधे लड़की को लेकर पहुंच जाते हैं कि पापा बहू है तुम्हारे। बहू कब बन गई, कब शादी हो गई, मैं तो कभी ना समधी भी नहीं बन पाया, पगड़ी नहीं पहनी, तेरी बारात में नहीं गया, ये लड़की कहां से आ गई? बोले पापा इतना समय था नहीं, मैंने कर ली, अब तुम तो स्वीकार करना है तो ठीक है, तो हम भी जा रहे। ये आलम है बच्चों का, और बहुत तेज कल्चर बढ़ रहा है। इसे ध्यान रखना महानुभाव, हम सबको बहुत जरूरी है कि देव शास्त्र गुरु को पास ले जाकर उन्हें संस्कारित करो, संस्कारित करो उनको, इतना संस्कारित करो कि तुम्हें अकेला न रहना पड़े। कितने बच्चे आज ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में रह गए, बुनियाद माता पिता के पास, पिताजी कहते आजा बेटा हम नहीं जाएंगे ना, मर जाएंगे हम, मर जाओ, पर हम क्या करें, अब यहीं रहें, है ना। ये स्थितियां बन चुकी हैं। समाज बहुत धीरे से संस्कार ना देने के कारण से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, कम से कम साधुओं को मंदिरों में ला करके जबरदस्ती रोज नैया चढ़ा करके, महाराज चलो, चाहे एक दिन दो पर दो, एक दिन दो, कम से कम आप आओगे तो कम से कम आपके शब्दों से हमारे कानों में तो जाएंगे, हमारे कानों में जाके वो शब्द कम से कम हमारे हृदय को स्पर्श तो करेंगे, है ना। हमारे कुसंस्कारों पर चोट तो मारेंगे, प्रहार तो करेंगे, क्योंकि आपके एक एक शब्द का जो प्रहार है वो हमारे जीवन में त्योहार बन के निकलेगा। इसे महानुभाव बहुत उपकारिक समाज है। कम से कम ये अपन ढूंढ के ऐसा अध्यक्ष बनाते हैं कि कम से कम वो क्या करता है, जुगत में रहता है, कहीं महाराज जी मिल जाएं, उन्हें अपनी मंदिर में ले जाएं, जिससे कि हमारे समाज की महिलाओं को, बच्चों को मौका मिले संगति करने का। ये बहुत जो जितने ऐसे अध्यक्ष हैं, ऐसे अध्यक्ष को कभी मत बनाना जो साधु संतों से दूर रहता हो। किसी को भी अध्यक्ष बनाओ, पहले पूछ लेना या देख लेना, इसको शौक है कि नहीं आहार देने का, इसको शौक है कि नहीं चौका लगाने का, इसको शौक है कि नहीं घर में, है ना, मंदिर महाराज के पास ले जाने का। ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाना, ऐसे व्यक्ति को ही समाज का अध्यक्ष 3 साल सौंप देना कि वो व्यक्ति जिसको खुद शौक हो, जिसको खुद खाने का शौक होगा तो परिवार को भी खिलाएगा, दोस्तों को भी खिलाएगा, और जिसको महाराज का शौक होगा, गुरु भक्ति का शौक होगा, आहार देने का शौक होगा, चौका लगाने का शौक होगा, और तुमने उसको अध्यक्ष बना दिया, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, पकड़ के महाराजों को लुभा लाएगा।
और जब महाराज आएंगे तो पूरी समाज को चौका लगाने का मौका मिलेगा। जब महाराज आएंगे तो पूरी महिलाओं को काम मिलेगा कि चलो महाराज के पास जाना है, पढ़ने के लिए क्लास मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों को आहार देने का मौका मिलेगा, उन्हें संस्कार मिलेंगे। संतों को आते जाते रहना चाहिए। जब संत आते जाते रहते हैं तो हमारी जो समाज है वो सुसंस्कृत हो जाती है। इसलिए महानुभाव, बच्चे भटकते नहीं है। मैंने देखा है कितनी लड़के लड़कियां जो महाराजों के पास आते जाते रहे ना, आहार देते रहे, चौके में जाते रहे, वो बच्चे कभी भटके नहीं। और कभी भटकने का चांस आता तो महाराज से कहते, महाराज बताओ रास्ता क्या है, रास्ता बताओ क्या करें हम लोग, है ना। घबरा जाते हैं ना, एकदम हिल जाती उनकी आत्मा कि गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो महानुभाव, इसीलिए हे जहांगीराबाद सहित संपूर्ण भोपाल के लोगों के लिए मेरा कहना है, और पूरे भोपाल नहीं संपूर्ण भारत के लोगों के लिए मेरा कहना है कि ऐसे पेरेंट्स बनो एक जिससे तुम्हें आदर्श पेरेंट्स कहा जाए, कि अड़ोस पड़ोस के लोग जैसे तुम बच्चों को कहते हो ना, देखो बेटा उनका बेटा देखो कैसा है, देखो उनका बेटा देखो कितना संस्कार थे, देखो उनका बेटा कितना, है ना, शक्ति भक्ति करता है। पेरेंट्स की हम भी तो कहें कि देखो इन पेरेंट्स से मिलो। मैं अंशुल हर साल जहां भी चतुर्मास करता हूं आदर्श पेरेंट्सों का सम्मान करवाता हूं। आदर्श पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चों को साथ पहले तो समय बिताते हैं। पहला पॉइंट, बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। अगर आप बच्चों को खाली छोड़ दोगे तो कोई दूसरा पकड़ लेगा, है ना। कहते हैं कि कोई मकान अगर 6 महीने खाली रह जाए तो खाली मकान देख करके जो बेंतर देवे ना वो घुस जाते हैं, है ना। तो अगर आपके बच्चे खाली रहेंगे तो उन्हें कोई ना कोई दूसरा यूज करेगा, है ना। अभी किसी ने कहा महाराज जी बच्चे बड़ा कल्चर बिगड़ गया, ये रात हमारे बच्चों को ऐसा हो गया रात रात में 12 बजे बर्थडे मनाते हैं, है ना। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने डांट दिया अपनी बेटी को, मैंने बेटे को डांट दिया, मैंने बहुत गलत किया। गलत किया, आप महाराज हो कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा भैया आदर्श पेरेंट्स बनना है ना तो रात्रि को 12 बजे विश कर दो, तुम भी विश करो। अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो रात को 12 बजे अपनी बेटी को अपने बेटे को विश करो। बोले कैसी बात कर रहे हैं महाराज, रात को कोई शोभा देता है अपन को क्या। तो मैंने कहा शोभा को मत देखो, है ना, बच्चों को बचाओ। बोलो बच्चे, बोलो कितने कहते हैं बच्चे, बोलो बच्चे। जिन्हें बचा बचा के रखा जाए उनका नाम बच्चे। बच्चे कैसे कहते हैं असल, जिन्हें बचा बचा के रखा जाए। कदम कदम पे देखते हो छोटे छोटे माँ बच्चे को, आ बेटा नमस्ते करो बेटा महाराज को, पैर छू लो, हैं, आओ तुम्हें गंदूदर लगाएं, आओ गंदूदर लगाएं, आओ तुम्हें परिक्रमण लगाएं, आओ घंटा बजाएं। बचा रहे हो आप उसको, बचा रहे नहीं बचा रहे हो। तो जिन्हें बचा बचा के रखा जाए तो उन्हें कैसे बचाएं उन बच्चों को। आज के समय में कल्चर है, बाहर फ्रेंड सर्किल है, उनकी सर्किल उनकी ऐसी है कि जहाँ पे हर प्रकार के बच्चे हैं, मैनी मैन मैनी माइंड, है ना। कैसे संभालें हम उन बच्चों को। संभालना है, हमें मालूम है कि कल इसका बर्थडे है, भटक सकता है। इसके दोस्त यार इसको फोन करेंगे, जो किस टाइम करेंगे 12 बजे। तुम 12 बजे बच्चे को अपने पास रख लो, विश करो उसको, पार्टी दे दो उसको। अब क्या खाक बात करेंगे बच्चे। बोलो बच्चे क्या चाहते हैं, हमें विश दो। बोलो क्या कहते हैं, विश करो कहते हैं ना। सेलिब्रेट करने को क्या कहते हैं, विश करना, है ना, कहते हैं ना विश करना। और विश हिंदी में क्या बोलते हैं, जहर को, है ना। बोले देखो बच्चों को विश की आदत पड़ गई है तो मीठा विश तुम दे दो, नहीं तो मारने वाला विष दूसरे लोग दे देंगे, तुम नहीं दोगे। अब तुमने आदर्शवादी बन गए। अपन जैन हैं, महावीर के भक्त हैं, अपन रात को थोड़ी ना कुछ करते हैं। अरे जो गिफ्ट तुम कल दोगे रात को 12 बजे दे दो, क्या दिक्कत है, दे दो 12 बजे गिफ्ट। कपड़े देना है, गिफ्ट देना है, गाड़ी देना, दे दो रात को 12 बजे, क्या परेशानी है। और 12 बजे जगाओ। वैसे तुम लोग 12 बजे सोते हो, कौन से मम्मी पापा 10 बजे सो रहे हैं कि 9 बजे सो रहे हैं। मम्मी पापा खुद 12 बजे सोते, तभी तो बच्चे 2 बजे सोते हैं। अब ऐसे तो आप आदर्श पेरेंट्स हो, हैं, खुद ही सोते हो। और वैसे ही बच्चे तो चाहते हैं पहले मम्मी पापा सो जाएं फिर हम सोएंगे, है ना।
और जब तुमने देखा उन्हें ना तुमने बर्थडे याद दिलाई उनको, अब तुम अपने पैसे में लगे रहे, किटी पार्टी में लगे रहे, है ना, शादी पार्टी में लगे रहे। तुम्हें अपने बेटे की यही नहीं मालूम बर्थडे कब है, यही नहीं मालूम बेटे का बर्थडे कब है। दोस्तों को मालूम है, जिनने पैदा नहीं किया उनको मालूम है कि इस लड़की का जन्मदिन कब है, लड़के का जन्मदिन कब है ना। तुम विश नहीं करते हो, पर वो रात को 12 बजे हाय स्वीटी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो जिसने विश दे दिया पहले तो उसको क्या लगता है, और ये भी कह देते हैं विश कर दिया हाय स्वीटी हैप्पी बर्थडे टू यू, कल पार्टी देंगे, चिंता मत करो। पार्टी में कह दे दिया एक जीन्स, एक टी शर्ट, मोबाइल रिचार्ज करवा दिया, होटल में जाके पार्टी दे दी। मम्मी पापा ने क्या दिया, को दिया क्या नहीं दिया, तो उन्हें क्या लगता है मम्मी पापा शत्रु जैसे हैं, बेकार हैं, है ना। ये दो लड़के बच्चे हमारा कितना ध्यान रखते हैं, है ना, बताओ कितना बर्थडे का ध्यान रखा। अब मम्मी पापा आदर्शवादी बने रहो, महावीर को मानते रहो, बेटा चला जाएगा मुसलमान के साथ, मुसलमान लड़की चली जाएगी फलाने के साथ। उन्हें बचाओ, कैसे बचाना, एन कैन प्रकारेण ने उन्हें बचाओ, तब तुम आदर्श माता पिता कहलाओगे, और तब तुम आदर्श माता पिता कहलाओगे। उन्हें बचा के रखो, उन्हें 12 बजे से 1 बजे तक उनको ऐसा बिजी करके रखो कि वो भूल जाए कौन दोस्त यार थे। जो उन्हें बाहर मिल रहा था वो घर में मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका नाम ही बच्चे हैं, उनको नहीं है अकल इतनी, है ना। तो इसलिए कुछ चीजें उनके लिए, अब उन कहते भगवान अपने को भगवान को देते नहीं है। क्यों कहते हो ऐसा, भगवान देते नहीं है? ये कहो भैया, जो तो बात अपने दिल में छुपा के रखो, भगवान भीतर आगे को देते नहीं है, ये कहो हमारे भगवान सब कुछ देते हैं बेटा, तुझे पढ़ाई करना चाहिए, भगवान सब कुछ देते हैं, जा पूजा करके आ, जा अभिषेक करके आ। क्यों नहीं मिलेगा, ये क्यों कहते हो भगवान को देते हैं? तुम कहो नहीं देते हैं, तो बागेश्वर देते हैं, वो वहां पहुंच जाएगा, हैं वो कहे फलाने देते हैं, वहां पहुंच जाएगा, साईं बाबा देते हैं, वहां पहुंच जाएंगे, है ना। हमें तो देने वाला चाहिए कोई। तो इसलिए महान भाव, मैं खुद बच्चों से कहता हूँ, समाज से कहता हूँ, भैया यहाँ वहाँ मत भटकना। अगर तुम्हें बहुत ही परेशान हो, बिहार सागर है ना, आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम बच्चों को बचाओ, हम तुम्हें बचा के रखेंगे, है ना। कब यहाँ वहाँ मत जाना, अपने धर्म को मत बेचना, धर्म को बदनाम मत करना। अभी एक जैन व्यक्ति बागेश्वर पर चला गया नितिन शास्त्री जी के पास, उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने बताया फलाने जैन। तुरंत बोले जैन, जैन हो के तुम यार यहाँ आए हो, हैं बताओ। जैन मंत्र मैं खुद पढ़ता हूँ, जैन संतों के पास मैं खुद जाता हूँ, और तुम मेरे पास आए, हाँ, और तुम जैन हो गए, तुम मेरे पास आए। शर्मसार हो गया उन हजारों लोगों के सामने, उठ के भागा वहां से। भी क्या कर बताओ कैसे भागे, सोचो। जैन है जैन, पहले तो आप अपने आप को मानो कि आपका कद बहुत ऊंचा है, अपने आप को बिल्कुल नीचे मत समझो कि आपका बिल्कुल ना, हाँ कि लोग ही नहीं, टॉपर मानो, टॉपर, कि आप टॉपर हैं, सभी लोगों में टॉपर हैं आप देव शास्त्र गुरु जो सबसे सिरमौर हैं उनके भक्त हो। मैं इस सबको ये रोज रिलाइज यही कराता हूँ, मेरा एक ही काम है। आप दिल्ली में जाकर पूछो बिहार समाज, तो मैं पूरी युवाओं को ले लेकर घूमता हूँ, अब भैया बेटा तुम जैन हो, तुम्हें अंदर बहुत सारी गट्स है। ये देखो बेचारे वो सोचते हैं कि भगवान हमें थोड़ी छूट दो ना, हम ये करें हम वो करें, बताओ। और अपने जैन होकर के उनको, जैनों को बच्चों को संभालना है। इसलिए तो कहा गया है कि 8 साल तक माँ संभालती है और 8 साल के बाद संत संभालते हैं। 60 साल तक संत संभालते हैं और 60 के बाद भगवान संभालते हैं। इसलिए ना संतों से जोड़ के रखो, ना संतों से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कीमती समय निकाल करके, है ना, उनको जोड़ जोड़ के रखते हैं। कोई बच्चे लोग आते हैं चौके में, तो तुम लोगों से लेंगे 1-1 बार, बच्चों से लेंगे 5-5 बार, तू बार दे। उस बच्चे को इतनी खुशी दे देते हैं कि बच्चे को लगता है कि हम तो महाराज के पास कल भी जाएंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चों को, मैंने अभी दिल्ली में था, काजू का पैकेट रखा था अपने पास, जो छोटे छोटे बच्चे आते थे। अब बच्चे को कुछ धर्म की परिभाषा तो मालूम नहीं, गोदी का बच्चा एक काजू पकड़ा दिया। अब बच्चे जैसे ही आते थे गेट के अंदर, हम यहाँ भगवान वहाँ, तो व्यक्ति सोचता है पहले भगवान के पास चलें फिर महाराज के पास चलेंगे। बच्चे कहते थे
उन्हें मान भगवान को देंगे नहीं, महाराज तो काजू देंगे। लपकाओ कैसे एन कैन प्रकार ने उनको पता चलना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है ना, कि वो तुम्हें लेके आए। इसलिए महान भाव मेरा कहने का अर्थ यह है, जैनत को समझें, जैनत को बचाओ, जैनत की रक्षा करो। क्योंकि हम जैन खाली ऐसा नहीं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ परिवार को बचाने की है, आपकी जिम्मेदारी संपूर्ण जैन दर्शन को बचाने की है, जैन दर्शन को संभालने की है, अपने धर्म की रक्षा करने की है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म है हमारा। इसलिए महानुभाव इस बात का ध्यान रखें। बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।